ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के वक्री होने के बारे में। शनि महाराज 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। स्थान नहीं बदल रहे, राशि नहीं बदल रहे, केवल चाल बदल रहे हैं। ग्रह जब अपनी नॉर्मल चाल से पीछे की तरफ जाना शुरू कर दे तो उसको वक्र कहते हैं। असल में कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस ये एक क्योंकि ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है, जियोसेंट्रिक अप्रोच है, तो हमें प्रतीत होता है कि वो ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है। एक्चुअली में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं होता कि वो उल्टा चल सकता है, पर प्रतीत होता है। और ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र पे ही डिपेंडेंट है या निर्भर है या आधारित है, इसलिए हमें प्रतीत होता है कि कोई ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है। अब भले ही रियलिटी में वो पीछे की तरफ ना जाए, पर उसका प्रभाव होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा प्रत्यक्ष शास्त्र है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष चीज़ों पे ही हम आधारित भविष्यवाणियाँ करते हैं। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको चेष्ट बल मिल जाता है। तो वो अपने स्वामित्व के हिसाब से कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से, उसका आपके लग्न के स्वामी के साथ कैसा संबंध है, उसके हिसाब से, किन भावों को देख रहा है, उसके हिसाब से रिजल्ट देता है। शनि या कोई भी ग्रह वक्री होता है, जैसे मैंने कहा स्ट्रांग होता है, पर शनि ठहराव लाते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो जब वक्री होते हैं, साल में एक बार वक्री होते हैं, तो उस समय आपके जीवन में थोड़ा सा ठहराव लाते हैं। ये कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, दोनों की ही चर्चा करेंगे। ऑब्जर्वेशन बढ़वाते हैं। शनि ऑलरेडी मंद है या धीरे चलने वाले ग्रह हैं, जब वो वक्री हो जाते हैं तो हमें अतीत में लेके जाते हैं। ये वो टाइम होता है जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमसे क्या गलतियां हुई, और उनमें से कुछ गलतियों को सुधारने का मौका भी देते हैं। अपने आप को जानने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है साल का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ डिलेज होंगे, पर उन डिलेज में से भी, उन रुकावटों में से भी आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी केवल शनि महाराज ही लेकर आ सकते हैं। ये मैंने कई बार देखा है कि जब शनि वक्री होते हैं उस कालखंड में व्यक्ति को अपने किसी ऐसे कर्म का फल मिलता है, ऐसे मेहनत का फल मिलता है जो उसको अब तक नहीं मिला था। कुछ डिलेड जो आपका हार्डवर्क का फ्रूट था वो आपको प्राप्त होगा, आपके कर्मों का जो फल जिसको कहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। पर इसके साथ ही ये वो एक बहुत अच्छा मौका होता है जब इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें थोड़ा सा रुकने का मौका मिलता है। पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व, ये 3 शब्द हैं जो शनि वक्री जब होते हैं हमें अवश्य अपने जीवन में अपनाने चाहिए। एक चांस शनिदेव देते हैं बहुत कुछ नया सीखने का, जहाँ पे भी वो जिस भावों से संबंध रखते हैं, और कर्म को समझने का कि कर्म क्या होता है। कि हाँ, बहुत चीज़ें कर्म आधारित हैं, बहुत चीज़ें प्रारब्ध आधारित हैं। इसको भी समझने का अगर मौका कोई देता है तो शनिदेव ही देते हैं। इसके साथ ही एक बहुत विचित्र चीज़ हो रही है कि बृहस्पति जहाँ पे अतिचारी हो रहे हैं, वहाँ पे शनि वक्री जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों का केंद्रीय संबंध तो है ही, इसके साथ ही ये दोनों ही जो ग्रह हैं मिलकर आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। शनि नवंबर तक वक्री हैं, बीच में उनके कई ग्रहों से संबंध बनेंगे। अभी जुलाई के अंत में ही मंगल से बन जाएगा, मंगल जब कन्या में आएंगे, फिर बाकी ग्रहों से भी बनेंगे, सूर्य से भी बनेगा इस कालखंड में। तो वो जब होता रहेगा तो मैं बताता रहूँगा। इवन अक्टूबर में तो कुछ टाइम के लिए बृहस्पति यहाँ पे जाके शनि को देखेंगे, तो क्योंकि वो बहुत बड़ा कालखंड है, अभी वहाँ पे जाऊँगा तो वो चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि बाकी ग्रहों का प्रभाव भी होगा। तो यहाँ पे केवल हम इसी मेन आधार को लेंगे कि शनि जब वक्री हो रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं। समय के साथ चीज़ों पर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं, जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताऊँगा। शुरू करते हैं। शनि कहाँ बैठे हैं? अष्टम में, और अभी बहुत टाइम तक बैठेंगे। वक्री हो रहे हैं अष्टम में। अष्टम भाव क्या है? एक अनिश्चितताओं का भाव है, अनिश्चितताओं का भाव है, अनसर्टेनिटीज का भाव है। हमेशा कहता हूँ, ये केवल ऐसा नहीं कि ये भाव सिर्फ यही चीज़ दर्शाता है। एक भाव के बहुत स्वरूप होते हैं। जिसको ज्योतिष सीखनी है, मेरे दूसरा चैनल है, उस पर नई सीरीज़ आने ही वाली है। थोड़ा सा बीच में मुझे समय नहीं मिला हाउसेस को लेकर,
उसमें मैं हर भाव के कई जो रूप हैं उसको बताऊंगा, तो जिसको समझना है वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा ना कि अष्टम भाव अनिश्चितताओं का जब भाव हम उसको कहते हैं, तो जब शनि वक्री होते हैं तो उन अनिश्चितताओं को समझकर हमें अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने का मौका देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस दिन वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई वहीं से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाएगी, नहीं, लेकिन धीरे धीरे कर कर आपको अपनी अनसर्टेनिटीज़ को समझने का मौका मिलेगा। आपको समझने का मौका मिलेगा क्या वो चीज़ें हैं जो आपके जीवन में अस्थिरता प्रदान करती है, और उसको दूर कर कर आप चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, जीवन में स्थिरता लाएंगे। आपको ये समझ आएगा कि मेरे को अपने जीवन में किस एरिया पर ज़्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे ज़्यादा एनर्जी डालनी है, और उसके दम पर भी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और ये एक बहुत अच्छा मौका उन लोगों के लिए होगा जिनके जीवन में सारे रास्ते ही मिट गए हैं, सारे रास्ते ही छिप गए हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। वक्री शनि की ये प्रबलता होती है कि वो हारों का सहारा बनते हैं। आपको ऐसे मौके दिखेंगे जो अब तक नहीं दिख रहे थे, और जैसे मैंने कहा ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो अपने जीवन में हार चुके थे, हार मान चुके थे कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। उनको ये वक्री शनि कुछ नए मौके, हाँ जो भी मौका मिलेगा कंफर्ट जोन से बाहर का मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ने के मौके अवश्य मिलने वाले हैं। अगला पॉइंट, शनि मंद होते हैं। मैंने बताया कि शनि को मंद कहा जाता है, कई बार बताया मैंने। उनकी स्पीड सबसे कम है, और अब वो वक्री भी है और अष्टम भाव में भी है। तो अष्टम भाव ऑलरेडी आत्ममंथन का भाव होता है, तो शनि ऑलरेडी थे तो यहाँ पे व्यक्तियों को आत्ममंथन करवाते हैं, आध्यात्मिक बनाते ही हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ही क्योंकि वो मंद रहते हैं, वैसे भी वक्री भी हैं, अष्टम में है, तो आपको ना अतीत में जाने का मौका मिलेगा। आप देखेंगे इस कालखंड में आपको ना पुरानी बहुत मिस्टेक्स रियलाइज होंगी, वो प्रोफेशनल लाइफ की हो, पैसों की हो, किसी भी चीज़ की हो, पर्सनल लाइफ की हो, और आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मे बी आपकी भी कहीं पे गलती थी। हो सकता है आपकी किसी से दोस्ती टूटी हो, आपको अब तक लग रहा हो कि हाँ शायद उसने ही गलती करी है, लेकिन ये वो टाइम है मे बी आपको कुछ और फैक्ट्स पता चले, फिर आपको लगा कि शायद मेरी भी गलती थी। मे बी आप कई चीज़ों में दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, करियर में, बिजनेस में, पैसे में। यहाँ पे आपको रियलाइजेशन होगा कि शायद मेरी भी कुछ गलती थी, या कहीं पे भी आपने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, वो रियलाइजेशन आपको यहाँ पे आता है। अधिकतम रूप से क्या होता है ना, हम अपनी गलतियाँ नहीं मानते, हम सबसे पहले ये ठीकरा किसी पर फोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो गलत हुआ ये तुम्हारे कारण हुआ। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होती हैं, और फिर वो उसको करेक्ट करने का प्रयास करता है, और कुछ को ठीक भी कर पाता है, सबको तो नहीं लेकिन कुछ को ठीक कर पाता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी 4 ग्रहों की वीडियो बनाई थी कुछ शायद 1 महीने पहले, उसमें मैंने बताया था कि केतु आपके लग्न में है, शनि अष्टम में है, ये षडाष्टक योग सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और ये वक्री शनि भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स बढ़ाएंगे, कि वो टाइम है जब क्रॉनिक डिजीज़ बहुत बढ़ती है, ये वो टाइम है जब बॉडी में धीरे धीरे करके क्रॉनिक डिजीज़ आना शुरू हो जाती हैं। डायबिटीज़ हो गई, अब लोग डायबिटीज़ को मानते हैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आई थिंक बड़ी बड़ी बीमारियों से भी खतरनाक है। ब्लड प्रेशर, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे देश में इतनी फैल रही हैं, और हम लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, बल्कि ये दोनों बीमारियां व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती हैं। तो ये वो टाइम है, अगर आप एकदम मुहाने पे रहते हैं कि भैया डायबिटीज, ये बस शुगर बस कम ही आती है 110 से 115, अरे ठीक है नॉर्मल है, ये वो टाइम है जब वो चीज़ें फिर डायबिटीज़ की तरफ भी बढ़ सकती हैं। बीपी फ्लक्चुएट होता था, यहाँ पे हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए, और कई प्रकार की क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। यहाँ पे अष्टम में है तो आपको इन्फेक्शंस काफ़ी हो सकते हैं, आपको ब्लड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है अपनी हेल्थ में। वैसे तो 2 साल तक ही रहिएगा जब तक शनि अष्टम में है, लेकिन ये जो 5 महीने हैं यहाँ पे किसी भी सिम्टम को आपको मिस नहीं करना। कोई छोटा सा भी सिम्टम आपने मिस करा और लाइटली लिया, वो आगे चलकर प्रॉब्लम्स देगा। अगला पॉइंट, शनि छठे घर के स्वामी हैं, तो उस नाते उनका विपरीत राजयोग बन रहा है। कोई ग्रह अगर विपरीत राजयोग बना रहा है, उस स्थिति में अगर वक्री हो जाए तो वो स्वामित्व के जहाँ से वो संबंध रखते हैं कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो उनका यहाँ पे वक्री होना यानी कि पहला तो अष्टम भाव में है, कोई आपका बहुत लंबा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम अटक रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि छठा भाव जो है वो कोर्ट केसेस आदि का भी होता है, अष्टम में बैठे हैं, तो हो सकता है कि आपके बहुत पुराने कोर्ट केसेस चल रहे थे
उनको भी अंत करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का आपको एक मौका मिल जाए। अगर इस कालखंड में होता है, कभी-कभी होता है सालों चल जाते हैं, 5 साल 6 साल चल रहे हैं केस का। शुरू में लगता है कि ओहो! 1 साल में रिज़ल्ट आ जाएगा। जब व्यक्ति जाता है उस प्रक्रिया के अंदर, उसको पता चलता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर कोई केस आपका बहुत लंबा चल रहा था और लेट्स से कि आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पूरे मौके मिलेंगे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अब जब कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार से उस पॉइंट पे आए जहाँ पे दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें। पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए किसी भी लीगल केस में बहुत अच्छा टाइम है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि देखिए अष्टम भाव में है, जो ज्ञान का भाव है, गुप्त ज्ञान का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो जब शनि यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको, जैसा मैंने कहा था शुरू में, कि एक ठहराव लाते हैं। जो भाग दौड़ भरी हमारी ज़िंदगी होती है उसमें एक ठहराव का मौका, मैं ये नहीं कहूँगा 5 महीने ठहराव कर लीजिए, इतना तो किसी अवस्था में नहीं होता, लेकिन इनिशियली मे बी 1 डेढ़ हफ्ते कुछ ऐसा होगा, या 1 महीने में भी, कि मे बी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, मे बी छुट्टी लेनी पड़ जाए, मे बी कुछ काम अटक जाए। उससे क्या होता है ना, जब हम एक वैसे तो हम एक लूप में फंसे होते हैं, उठो सुबह ऑफिस जाओ या अपना काम करो, फिर आओ खाना खाओ सो जाओ, एक बहुत लोग लूप में फंसे हुए हैं। कभी कभी जब शनि वक्री होते हैं तो उस लूप को तोड़ते हैं और व्यक्ति को समझ आता है कि हाँ, और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। इसके साथ ठहराव, जैसे मैंने कहा था, पॉज, सिट बैक एंड ऑब्जर्व, सबसे अच्छे 3 वर्ड्स हैं जो कभी कभी बहुत हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। और ये जो शनि वक्री है, स्पेशली शुरू के 1 डेढ़ महीने में आपसे ये करवाएंगे। और जब भी ठहराव का मौका मिले, अवश्य बैठकर आत्ममंथन कीजिएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि जीवन में चल क्या रहा है एक्चुअली। क्योंकि हमें यूजुअली पता नहीं होता क्या चल रहा है, हम केवल एक रास्ते पर भाग जाते हैं जहाँ पे हमें समाज चलाता है या दुनिया चलाती है। यूजुअली देखिए 90% लोग हमेशा एक लूप में ही फंसे रहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं, बल्कि 90 से भी ज़्यादा ही कहूँगा मैं, जो उस लूप को तोड़ पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा सा एक बैठकर शांत माहौल में ऑब्जर्व करने का मौका आपको मिलेगा, और जीवन के हर एरिया पर आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। आपको ये समझ आ जाएगा यहाँ पे कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये समझ आ गया ना, वो व्यक्ति सफलता तक पहुँचता ही है, एटलीस्ट वो खुश रहता है। जिसको पता ही नहीं कि उसको क्या क्या चाहिए, जिसको ये पता है कि मुझे बस 3 चीज़ें चाहिए, मैं खुश हूँ। जो व्यक्ति बोलेगा मुझे तो 2000 चीज़ें चाहिए, उसको में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे वो प्रायोरिटीज़ आपको अवश्य क्लियर होंगी। अगला पॉइंट, यहाँ पे दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम है आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी बेटरमेंट के बारे में सोचना है। क्योंकि लोग यहाँ पे आपको दबाएंगे, आपके ऊपर बर्डन डालेंगे एक्सपेक्टेशन के, कामों के, अपनी जो भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं उन चीज़ों का। और उससे क्या होगा, अगर आपने शुरू से ही इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया ना, अल्टीमेटली जब तक ये शनि आगे बढ़ेंगे, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के तले दब जाएंगे। ठीक है, हमारे आसपास के लोग हैं, हमें उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी चाहिए, माँ बाप हो, भाई बहन हो, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ ही हमें उन पे आधारित कर देना चाहिए। तो किसी की एक्सपेक्टेशन का ज़्यादा बोझ इस टाइम पे नहीं लेना। अगला पॉइंट, अष्टम भाव। अब इस पॉइंट को समझिएगा, अष्टम भाव क्या है? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का। तो वक्री शनि यहाँ पर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज करवाएंगे, किस चीज़ का? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का। पर ध्यान ये देना, ये सारी चीज़ें बहुत स्लो होंगी। आपका मन करेगा कि आप ना कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, पर आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे कि बदलूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल बदलूँ, कल से सुबह जल्दी उठूँगा, खाना अच्छा खाऊँगा या खाऊँगी, सब कुछ ध्यान से करूँगी, जिम जॉइन करूँगा या करूँगी, पर वो एकदम नहीं होगा। आपके मन में इच्छा बहुत होगी, पर होगा नहीं। टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 महीने में नहीं होगा, लेकिन ये टाइम लेगा। तो यहाँ पे ना पेशेंस बहुत रखनी है कि रोज़ आप सोते हैं रात को 3 बजे 4 बजे और सोचे कि अगले दिन से मैं 5 बजे सुबह उठ जाऊँगा, तो नहीं हो सकता। बॉडी की अपनी एक क्लॉक होती है। आप रोज़ सोचते हैं कि मैं बाहर का खाना खाता हूँ, कल से एकदम डाइट क्लीन कर देंगे, या कल से जिम जाना शुरू कर दूँगा और 2 घंटे की एक्सरसाइज करूँगा, नहीं हो सकता। बॉडी, अगर आप एकदम लेथार्जिक है, कुछ नहीं करते, आप अगर योग भी करेंगे, जिम भी करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट शुरू में नहीं हो पाएगा। जो लोग 1.5 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। एक कॉन्टिन्यूटी रहती है कि वो 1 घंटा योग कर पाते हैं या फिर जिम में बिता पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको वो अर्ज तो रहेगा। अब आप सोचेंगे मैं
मेडिटेशन कर लूँ, मंत्र जाप कर लूँ, आप बैठ ही नहीं पाएंगे 2 मिनट से ज़्यादा। और अधिकतम लोग यही कर पाते हैं, यही करते हैं, वो नहीं बैठ पाते। मंत्र जाप की बात है एकदम जल्दी जल्दी, तो ऐसे पूरा पूरा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लाख जाप करने से, जैसे कहीं पे शास्त्रों में लिखा है कि 1 लाख जाप कर लो, उसका 10,000 हवन कर लो, उसका 10,000 तर्पण आदि मार्जन कर दो, मंत्र से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो उनकी एक व्याख्यान है। लोग मंत्रों का जाप इतना जल्दी जल्दी कर देते हैं, उसका कुछ प्रभाव नहीं मिलता। मंत्र का मतलब ही है कि आप उसको, उसका मनन करें और फिर उसका जो प्रभाव है वो फील करें। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा ना, आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, मन करेगा आपका, कोशिश भी करेंगे, पर वो बहुत आराम से होगा नहीं। अल्टीमेटली अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो इन हर चीज़ों में, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसमें आपको लाभ मिलेगा। पर इसमें आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एकदम नहीं होगा, इसलिए पेशेंस की बहुत अनिवार्यता रहेगी। अगला पॉइंट, जो भी आपके जीवन में इम्पर्मनेंस, जीवन में जो चीज़ें इम्पर्मनेंट हैं, पैसा हो, कुछ भी हो, उस पर काम कीजिए, उसको ठीक करने का मौका है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इनर पीस का टाइम है। आपको आंतरिक रूप से शांत करने के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। कई बार होता है, अब जैसे सिम लगने वाले स्थिर स्वभाव, जो स्थिर स्वभाव वाले लोग होते हैं ना, वो यूजली उनके मन में भूचाल भी चल रहा हो ना, वो दिखाते नहीं, यूजली नहीं दिखाते। बहुत जो उनके निकटतम लोग हैं वही पहचान पाते हैं। 2, 5, 8, 11 वाले लोग यूजली मन में, घर में लड़के आए हैं, बहुत घर में बहुत दिक्कत चल रही है, ऑफिस में आके आराम से सबसे बात करेंगे। तो यहाँ पे ना आपको अपने इनर पीस पे भी काम करना पड़ेगा, आंतरिक शांति पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। बहुत बहुत समझिएगा इस बात को। अष्टम भाव तंत्र का भाव भी है और टोटकों का भाव भी है, और जो सीखने का भाव भी है, और अगर आपके ऊपर भी कुछ होता है तो उसका भाव भी है। केवल ये नहीं है, बहुत कुछ देखा जाता है। अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुई है तो उसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, और उसमें कई ऐसे ग्रह भी हैं, अप्रत्यक्ष ग्रह या फिर उपग्रह भी हैं, जिनको देखना पड़ता है। गुलिक हो गया, मांदी हो गया, वो देखने पड़ते हैं, या मघंटक देखना पड़ता है। कई बार मेरे पास कुंडली में पूछते हैं कि क्या मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया होती है, तो मैं अगर नहीं दिखता तो मैं नहीं बोलता कि ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत। देखिए, ये भी समझना चाहिए कि हर कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। टोटके हर कोई कर सकता है, पर तंत्र जो सच में अगर किसी पे हो गया, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए उपासक होना चाहिए और तंत्र के विधि विधान को जानना चाहिए। हाँ, किसी ने सच में अगर तंत्र का कुछ, अब तंत्र में बहुत कुछ होता है, मारण, मोहन, उच्चाटन, सब कुछ होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हर कोई नहीं पहुँच पाता। टोटके करते हैं लोग, छोटे मोटे टोटके या छोटी मोटी तंत्र क्रियाएँ करते हैं, पर सच में जो अभिचार कर्म है वो हर कोई नहीं कर सकता। तो और सबके ऊपर होता भी नहीं है, लेकिन हाँ, छोटी मोटी चीज़ें, या फिर यहाँ पे ये हो सकता है कि आप ही किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पे तंत्र का उपयोग बहुत हो, और वहाँ से आपके ऊपर कोई प्रभाव आ जाए। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको ऐसी चीज़ें अनुभव होती हैं तो इस कालखंड में ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। कोई पीपल का पेड़ हो, अमावस्या की रात को वहाँ पे अवॉइड करें। चौराहे हों, तंत्र की मंदिर हों, जैसे शनि मंदिर है, काली माता का मंदिर है, भैरव मंदिर है, जहाँ पे तंत्र क्रियाएँ करते हैं लोग, तो इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें उस चीज़ को। अगला पॉइंट, क्योंकि चौथे भाव से त्रिकोण में बैठे हैं, तो शुरू में बहुत इमोशनली वल्नरेबल कर देंगे आपको। आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे, इमोशनली वल्नरेबल रहेंगे, बट लेटर ऑन यही जो चीज़ है ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने वाली है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो बुरे होंगे, मे बी कोई धोखा दे दे आपको, कोई हार्ट ब्रेक हो जाए, पर अल्टीमेटली यही चीज़ आपको इमोशनली आगे चलकर स्ट्रॉन्ग करेगी, और आपको अपनी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स भी पता चल जाएंगी कि हाँ, मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए जीवन में। अगला पॉइंट, ये सप्तम से दूसरे भाव में है, तो सप्तमेश भी हैं, तो यहाँ पे ना मैरिड लाइफ में कम बोलिएगा, और अगर कोई दिक्कतें चल रही थी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, मतलब कि सुलझा लीजिए। क्योंकि अगर ये चलता रहा तो लंबे टाइम तक वक्री हैं, ऑलरेडी सप्तम में राहु है, आगे चलकर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, इवन डाइवोर्स तक जा सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें ऑलरेडी चल रही हैं। तो ये टाइम है कम बोलने का, और अगर झगड़े हुए हैं तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई चलो कल से हम एकदम बॉलीवुड कपल की तरह हो जाएंगे, नहीं, वैसा नहीं होगा। लेकिन ठीक धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, और सप्तम के भी स्वामी हैं, और सप्तम से दूसरे में बैठे हैं। आगे तभी बढ़ेंगे जब बिजनेस में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस कर पाएंगे। तो अगर बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। अगला पॉइंट, उनकी जो एक दृष्टि है वो 10वें भाव पर है, कर्म का भाव। मैंने शायद पहले भी बोला था,
या तो त्रैमासिक में किसमें, कि कुछ लोगों की जॉब जा सकती है इसमें, और इवन कई लोगों का ऑलरेडी वो प्रभाव जुलाई के स्टार्ट से ही देखने को मिल गया है। तो क्योंकि अष्टम में बैठे हैं, सिंह के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते और वक्रावस्था में 10वें घर को देख रहे हैं, तो कुछ लोगों की जॉब यहाँ पर सडनली जा सकती है। सबके साथ नहीं होगा, बहुत बुरा कोई दशा अंतरशा समय चल रहा है तो जॉब जा सकती है। अदरवाइज कार्य क्षेत्र में ये टाइम है टू रिलैक्स, रिचार्ज एंड रीसेट। अगर आप उस जगह पर हैं कि आप अपने करियर में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर बैठिए, ऑब्जर्व कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिसर्च कीजिए, रिचार्ज कीजिए अपने आप को, कुछ नया सीखिए और करियर को रीसेट करने का एक आपको मौका मिलेगा। ये वो टाइम है जब आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और धीरे धीरे करके अगर आपने उस पर काम किया तो आपको अपने करियर को इम्प्रूव करने का भी लॉन्ग टर्म में मौका मिल सकता है। तो कुछ लोगों के लिए, बहुत माइन्यूट परसेंटेज के लिए जॉब जाने का योग बनेगा, स्पेशली अगर आपकी शनि, केतु, मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति इनकी कोई दशांतरशा चल रही है तो चांसेस ज़्यादा हैं। स्पेशली इनमें से भी अगर बृहस्पति चंद्रमा पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, बाकी शनि केतु तो कैसे भी हैं, जॉब जा सकती है। बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा अगर ये पीड़ित हैं तब जॉब जाने के योग ज़्यादा बन जाते हैं। तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन का भी मौका आपको प्राप्त होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। शनि की दृष्टि दूसरे घर पर भी है। यहाँ पे आपको अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को रीथिंक करने का मौका मिलेगा कि भाई कहाँ पे लगाई हुई है, कोई इन्वेस्टमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचना है, कुछ कहीं पे पैसा लगाया हुआ है वहाँ से निकाल के कहीं और पे लगाना है। इन सब चीज़ों के लिए यानी कि फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट के मामले में रीथिंक और रिविजिट का ही मौका है। कोई भी डेस्परेट इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। यहाँ पे ना हो सकता है कि कोई डेस्परेशन में आकर आप बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट कर दें और बाद में सोचिए मैंने क्या कर दिया। तो कोई डेस्परेट इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगर आपके अपने कुटुंबियों से, घर के लोगों से रिश्ते थोड़े ख़राब चल रहे हैं तो उनको ठीक करने का मौका है। मैं ये नहीं कहूँगा रातों रात हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट्स दोनों के साइड से अगर आएंगे तो स्थिति बनेगी कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। परिवार के लोग हैं, लड़ाई होती है, पर ऐसा मतलब तो नहीं कि दुश्मन ही बन जाए। तो चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। अपनी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने का मौका मिलेगा। और क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी हैं, 10वें घर को देख रहे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं, तो ये 6, 2, 10 यानी कि 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण पर उनका इम्पैक्ट है। तो ये मेजर करियर के बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा। कुछ लोगों को जैसे मैंने कहा था जॉब जाने का योग है, पर वो बहुत कम लोग हैं। अदरवाइज आपको जैसे मैंने कहा ना कि रीथिंक, रीएवैल्यूएट, रिलैक्स, रिचार्ज, ये करने का अपने करियर में मौका मिलने वाला है। प्रिपेयर्ड रहिएगा इसके लिए। अगला पॉइंट, शनि का एक प्रभाव है पंचम भाव पर। ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं। कई लोगों के ब्रेकअप्स होंगे, कई लोग अपने पार्टनर से डिटैच्ड फील करेंगे एकदम। ये कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि कभी कभी ना शनि छटनी करते हैं। मैं ये चीज़ कई बार इस चीज़ का उपयोग कर चुका हूँ। कभी कभी तो आप एक रिलेशनशिप में, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर जो बस बंधे हुए हैं या फिर खींचे जा रहे रिलेशनशिप को, उनके लिए अच्छा भी होगा कि वो एक ब्रेकअप के द्वारा उस चीज़ से निकल जाएंगे। पर हाँ, क्योंकि वक्री शनि अष्टम में बैठे हैं तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि डिटैचमेंट भी हो आपका पार्टनर से, और कोई प्रॉब्लम ना भी चल रही हो फिर भी डिटैचमेंट के कारण दूरियां आ सकती हैं। एक अच्छी चीज़ है कि जिनकी बातचीत बंद हो गई थी, वक्री शनि है, कभी कभी प्रभाव अलग तरह से देते हैं। जिनका लेट्स से कि रिसेंटली 2-3 महीने में ब्रेकअप हुआ था, बातचीत बंद हो गई थी, उनको दोबारा चीज़ों को ठीक करने का एक अवसर मिल सकता है। अष्टम भाव, पंचम भाव स्पेकुलेटिव मार्केट्स, अष्टम भाव स्पेकुलेटिव मार्केट्स, अष्टम भाव इंट्यूशन। तो जो लोग स्पेकुलेटिव मार्केट्स में डील करते हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा लाभ हो सकता है। और पंचम अष्टम का कनेक्शन, यानी कि अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था वो पैसा भी आपका आ सकता है। और ये रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम में शनि ऑलरेडी रिसर्च के लिए अच्छे हैं, वो पंचम को भी कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। पर जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स नहीं है उनको एक दिक्कत होगी, उनको लेजीनेस बहुत तंग करेगी। तो अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला पॉइंट, मैंने शुरू में कहा था गुरु शनि का प्रभाव भी है। ये आगे बढ़ रहे हैं, तेज भाग रहे हैं, इनकी स्पीड डबल से ट्रिपल हो रही है। इनकी जो स्पीड है शनि की, ये कम हो रही है तो उल्टे जा रहे हैं। अब ये केंद्रादि योग है, तो ये देखिए कनेक्शन कहाँ पे क्या हो रहा है। शनि दूसरे घर को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, बृहस्पति 11वें घर में, तो ये 2, 5, 8, 11 का कनेक्शन, ये सडन मनी की अपॉर्चुनिटीज है। आपको कई बार इस पूरे कालखंड में
पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। पर वक्री शनि अष्टम में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना और कुछ इलीगल करने की कोशिश करना या फिर जो थोड़ा सा 2 नंबर का काम है वो यहाँ पे कभी कभी आएगा मौका, लेकिन वो आपको फंसा भी सकता है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मनी के रूप में, धन के रूप में ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम हो सकता है। आपको धन कमाने के बहुत नए अवसर, अलग अलग अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। लेकिन धन का रूपांतरण, धन के जीवन में धन के स्वरूप को रूपांतरण करने के लिए सबसे अच्छा है। पर क्योंकि दोनों का ही प्रभाव पंचम पर है तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों को बहुत हार्ट ब्रेक्स भी देखने को मिले। कई लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाली है। मैं बाकी ग्रहों पे तो भी गया नहीं हूँ, केतु भी देख रहे हैं तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं है। तो ये अतिचारी हो देख रहे हैं, ये वक्री होकर देख रहे हैं और केतु तो सदैव वक्री ही रहते हैं और अलग करवाते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, कई हार्ट ब्रेक्स इस 5 महीने के कालखंड में होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगे और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं। पहला उपाय है कि आपको पीपल के पत्ते के ऊपर एक केसर का तिलक, एक चंदन का तिलक लगाना है और इसको बजरंग बली के सामने रखना है और उसी पे एक तिल के तेल का दिया भी अर्पण करना है उसी पत्ते के ऊपर। बजरंग बली को पेड़ों का भोग लगाइएगा और लड्डुओं का भोग लगाइएगा और बजरंग बाण का, हनुमान बाहुक का दो बार पाठ कीजिएगा। अगला उपाय है शनि मंदिर में चावल, सरसों के तेल और काली उड़द का दान करना है। और अगला उपाय है शिवलिंग का आपको दही से अभिषेक करना है। कोई भी तली हुई मिठाई का भोग लगाना है, जलेबी, इमरती, मालपुआ आदि। और ओम अघोराय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।